भेतियां भी लहलहाने लगेंगी। लोगों और कोई बात नहीं, हम जो परेशान आज दुनिया में, बस हमारा रब रूठ गया हमसे, और कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है, सिर्फ हमारा रब रूठ गया। हम दूसरों की शिकवे करते हैं कि वो हमें मार रहा, वो हमें तकलीफ दे रहा। लोग किसी से शिकवा क्यों करें? हमने अपने रब को नाराज कर दिया। मेरा रब। लोगों जब नाराज होता है ना तो हमारे ऊपर जो हाकिम होते हैं वो जालिम होते हैं। लोगों जब हमारा रब नाराज होता है ना तो बेमौसम की बारिशें होती हैं। लोग जब हमारा रब नाराज होता है ना तो लोग उस वक्त जलजले आते हैं। जब हमारा रब नाराज होता है ना तो लोग बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं। आज कोरोना जैसी बीमारी आई जिसने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करके रख दिया, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। मेरे भाई ये रब की नाराजगी है। मेरे भाई ये रब ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है, इसलिए कि जब पहली कौमों से रब नाराज होता था तो पूरी कौमों को ही तबाह कर दिया करता था। जब आज हमसे रब नाराज होता है तो पूरी कौम को तो तबाह नहीं करता, मगर एक ऐसा मर्ज, एक ऐसा अजाब भेजता है कि पूरी कौम डिस्टर्ब हो जाती है। हजरत नूह की कौम से रब नाराज हुआ, नूह की कौम को अल्लाह ने बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया। हजरत लूत की कौम से रब नाराज हुआ, हजरत लूत की कौम का रब ने तबका पलट दिया। लेकिन हमारे दरमियान रहमतुल लिल आलमीन है, मुस्तफा जाने रहमत हमारे दरमियान है। ये उनका सदका है कि हम बचे जी। मगर मेरे भाई फिर भी कभी ना कभी मालूम है आपको, रब की नाराजगी का इजहार होता ना तो फिर बीमारियां आती हैं। कभी कोरोना आता है, कभी ताउन आता है, कभी हैजा खानी आता है, कभी कैंसर आता है, कभी और बड़ी बीमारियां आती हैं। और मेरे भाई अपने रब को राजी कर लो। ये जो परेशानियां हैं ये दुनिया की परेशानी नहीं है, दुनिया वालों की परेशानी नहीं है। आप चाहते हो कि इस परेशानी से मैं दुनिया की तदाबीर के जरिए छुटकारा पा लूं? नहीं, तू चाहता है कि दुनिया की तकलीफ से छुटकारा पाए तो अपने रब को राजी कर ले, दुनिया की तकलीफें तुझसे दूर हो जाएगी। बेशक। बस एक बात बताकर मैं बात खत्म कर दूं। एक बादशाह है, बल्कि खलीफा है, नाम है हारून रशीद। बड़ा नेक आदमी है, बड़ा नेक, तहज्जुद गुजार है, कुरान पढ़ने वाला है, अल्लाह अल्लाह करने वाला है, खलीफा है, बादशाह की हैसियत रखता है। लोगों हारून रशीद के जमाने में कहत पड़ गया। कहत जानते हो, बारिश नहीं होती थी, फसलें नहीं उगती थी। मेरे भाई जानते हैं कहत, बारिश नहीं होती थी, फसलें नहीं उगती, कहत पड़ गया। लोगों खलबली मच गई। हारून रशीद ने सारे गल्ले के अपने गोदाम खोल दिए, सारे गोदामों के दहाने खोल दिए, मगर फिर भी कहत खत्म होने का नाम नहीं लेता था। जितना माल उसमें स्टॉक किया था, जितना जखीरा किया था, लोगों सब खत्म हो गया। लोग भूख से मरने लगे, लोगों में बिलबिली मच गई, लोग तबाही के शिकार हो गए, लोग बिलखने लगे क्या होगा। सब हारून रशीद की चौखट पे आते, हारून रशीद तेरे गोदाम खाली हो गए, हारून रशीद तू जो गल्ला जखीरा किया था खत्म हो गया। अब ये कहता खत्म होने का नाम नहीं लेता। बता हारून रशीद क्या होगा? क्या होगा? अब बादशाह के पास तो जाएगी ना रियाया। अब हारून रशीद क्या करे? बड़ा परेशान हारून रशीद टेंशन में पड़ गया। हारून रशीद डिप्रेशन में चला गया। एक दिन अपने वजीर को पकड़ के बोला, बड़ा परेशान हूँ, कहत है कि छोड़ने का नाम नहीं लेता, कहत है कि जाने का नाम नहीं लेता, मैं कहत साली का शिकार हो गया। सुबह से शाम तक लोग शिकायतें करने आते हैं, मैंने गोदामों के दरवाजे खोल दिए हैं, मैंने गोदामों के दहाने खोल दिए, मगर मेरे गोदाम सब खत्म हो गए, मेरा जखीरा किया हुआ अनाज सब खत्म हो गया, मगर कहर खत्म होने का नाम नहीं लेता। बड़ी टेंशन में हूँ, चल सैरो तफरी के लिए जरा जंगल में चलते हैं, वहाँ की आबो हवा लगेगी तो थोड़ा सा मेरा जहन अच्छा होगा, मेरा मूड फ्रेश होगा। चल सवारी तैयार कर। लोगों जरा गौर करना, हारून रशीद की सवारी तैयार की गई वजीर के साथ में। हारून रशीद जंगल की सैरो तफरी के लिए निकल जाता है, जंगल की सैरो तफरी कर रहा है। लोगों जरा दिल के कानों से सुनना, जंगल की सैरो तफरी करते करते हारून रशीद ने अपने इस वजीर से कहा था, मुझे कोई ऐसा किस्सा सुना दे, मुझे कोई ऐसी कहानी सुना दे, मुझे कोई ऐसी बात सुना दे कि मेरे दिल को करार आ जाए, मेरे दिल को सुकून आ जाए। इस कहत ने मेरे दिल को खोखला करके रख दिया है, इस कहत ने मेरे दिल को हिला कर रख दिया है। सुबह से शाम तक लोगों की चीखों पुकार ने मेरे दिल को लरसा बरंदाम कर दिया है। कोई ऐसी कहानी सुना दे कि मेरा दिल खुश हो जाए, कोई ऐसा किस्सा सुना दे कि मेरे दिल को इत्मीनान आ जाए। लोगों वजीर पढ़ा लिखा था, वजीर काबिल था,
वजीर खुदा तरस था, वजीर खुदा को मानने वाला था, वजीर भी अल्लाह अल्लाह करने वाला था, वजीर भी कुरान पढ़ने वाला था, वजीर भी शरीयत रसूल पे अमल करने वाला था। कहने लगा अगर आपने इजाजत दे ही दी है खलीफा तो सुन, एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। कहने लगा उस जमाने की बात है कि जब जंगल में एक शेर था, वो पूरे जंगल का राजा था। आज भी शेर को जंगल का राजा कहा जाता, बोलो कहा जाता, जंगल का राजा था। कहने लगा उस जंगल में एक बंदरी रहा करती थी, बंदरी जो मुअन्नस होती है ना, लेडीज बंदरी, वो रहा करती थी। उसका एक छोटा सा बच्चा था। बंदरी की एक आदत होती है, अपने बच्चे को या तो पीठ से चिपका के रखती है या अपने पेट से चिपका के रखती है। आपने देखा होगा अगर दरख्त पे भी चढ़ती है ना, अगर 10 मंजिला मकान पे भी चढ़ती है ना, तो बंदरी का बच्चा उससे चुपका रहता है। इतना किसी का बच्चा चुपका नहीं रहता। लोगों जरा गौर करो, एक दिन लंबे सफर पे बंदरी जाने लग गई, बाहर जाने लग गई, लंबे सफर पे जंगल से कहीं दूर जाने लग गई। माँ थी, बच्चे की तरफ ख्याल किया, सफर में प्यास भी लगेगी, सफर में भूख भी लगेगी, सफर में धूप भी लगेगी। ये मेरा बच्चा छोटा सा है, अभी नाजुक है, ये लंबा सफर करने की कंडीशन में नहीं है। अगर इसे साथ में ले गई तो भूख की वजह से ही परेशान हो जाएगा, प्यास की वजह से कहीं बीमार ना हो जाए, धूप की वजह से कहीं तकलीफ में ना पड़ जाए। क्यों ना इसे यहीं पर छोड़ जाऊं और मैं सफर पे अकेली चली जाऊं और वापस आके अपने बच्चे को ले लूंगी। मगर माँ थी, जहन में आया बच्चे को कैसे छोड़ के जाऊं, जंगल है इतना बड़ा, मेरा बच्चा छोटा है, इसे कोई तकलीफ ना पहुंचा दे, कोई दरिंदा मेरे बच्चे को खा ना जाए। माँ थी, बच्चे का ख्याल आया, सोचने लगी फिर क्यों ना जंगल के राजा के पास जाऊं, शेर की हिफाजत में छोड़ के आऊं। अब शेर तो शेर है, उसके पास जब छोड़ दूंगी तो किसी की ताकत नहीं कि इसकी तरफ निगाह उठा के देखेगा। अल्लाह अल्लाह सोच तो अच्छी थी, गई शेर के पास और पास जाने के बाद कहने लगी, ओ जंगल के राजा, हम तेरी रियाया, तेरा हिफाजत करना जिम्मेदारी है, एक काम कर, मैं कहीं बाहर सफर पे जा रही हूँ, मेरा ये छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा है, इस बच्चे को मैं तेरी हिफाजत में दे के जा रही हूँ, अमानत के तौर पे तुझे दे के जा रही हूँ, इस बच्चे को अपने पास रखना, और जब हम सफर से वापस आएंगे तो अपना बच्चा तुझसे वापस ले लेंगे। जी ये हारून रशीद को उसका वजीर सुनाने लग गया। शेर ने क्या काम किया, ये जिम्मेदारी अपने सर ले ली। कहने लगा मुझे ये जिम्मेदारी मंजूर है और मैं वादा करता हूं तेरे बच्चे की जान से बढ़ के हिफाजत करूंगा। पूरे जंगल में किसी की ताकत नहीं कि तेरे बच्चे की तरफ निगाह उठा के देखे। बंदरी मुतमईन हो गई, श्योर हो गई और अपने बच्चे को शेर की हिफाजत में देके चली गई सफर पर। अब शेर ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। कभी भी बाहर जाता, जंगल में कहीं भी घूमता फिरता तो बंदरी के बच्चे को अपने ऊपर पीठ पे बिठा के रखता। उसकी आदत थी पीठ पे बैठने की, बैठ जाता और उसको बिठा के भी रखता ताकि अमानत में खयानत ना। छोटा सा बंदरी का बच्चा था, किलो, आधा किलो, 1.5 किलो, 2 किलो का। एक दिन वो जंगल में शेर उसको अपने पीठ पे बिठा के टहल रहा था। एक बाज आया, हमला किया, पंजों में बच्चे को दबाया, उड़ा के उचक के ले गया। बाज जानते हो नहीं जानते हो, बड़ा मजबूत परिंदा होता है। जितना वजन है ना उससे 2 गुना, कई गुना ज्यादा वजन उड़ा के ले जाता है। बड़ा मजबूत परिंदा है, शिकारी होता है। ले गया। शेर था, जंगल का राजा था, लेकिन जंगल का ही तो राजा था, हवाओं का राजा थोड़ी नहीं था, आसमानों का राजा थोड़ी नहीं था। क्या करे, बतेरा दहाड़ा पंजे मारा, मगर उसका क्या करेगा जो उसको ले गया ऊपर से उचक के। हाँ, अगर जंगल का कोई जानवर इसे जरर पहुंचाता तो इसे फाड़ के रख देता, लेकिन उस बाज का क्या करे जो उचक के ले गया। बतेरा उछला कूदा मगर कुछ ना कर सका। चंद दिन के बाद बंदरी आई, आके बोली मेरी अमानत। शेर की निगाहें झुकी हैं, मेरी अमानत। कुछ बोलता नहीं। तू बोलता क्यों नहीं? कहने लगा क्या बताऊं, मैंने तेरे बच्चे की अपनी जान से बढ़ के हिफाजत की मगर फिर भी हिफाजत ना कर सका। क्या हुआ? कहने लगा एक दिन किसी बाज ने उस पर झपटा और उसको मेरी पीठ से उचक के ले गया। बंदरी ने उसको कहा जोर के लहजे में, फिर तू राजा किस बात का है, तू बादशाह किस बात का है? तो कहने लगा सुन, अगर जमीनी बला होती तो मैं जरूर पंगा ले लेता, मगर वो तो आसमानी बला थी। आसमानी बला से पंगा ना ले सका। अगर कोई जमीनी परेशानी होती, जमीनी ताकत होती तो
तो मैं उससे पंजा लड़ा लेता, मगर वो तो आसमानी ताकत थी, उससे पंजा ना लड़ा सका। वजीर बोला हारून रशीद, ये जो कहत पड़ा है ये कोई जमीनी आफत नहीं, ये आसमानी आफत है, ये तेरे रब की तरफ से है। तू सोचता है कि मैं अपने जो है गोदामों के दहाने खुलवा के कहत से लड़ लूंगा?